सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 12 की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। जो अभी लास्ट थर्सडे में जो एक्सपायरी कटी है स्टॉक्स की, उसके अंदर मैंने कुछ 12 के ट्रेड किए थे। उस 12 के ट्रेड में बेसिकली मैं जिस स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहा था उस स्टॉक में मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर क्योंकि मैं बहुत पास के स्ट्राइक के अंदर काम करता हूँ ज़्यादातर 12 के अंदर, तो वो डर इस वजह से लग रहा था कि टाटा मोटर आपको पता है कि एक बहुत ही मोमेंटम स्टॉक है। तो वो सडनली क्या हुआ कि एंड के 10 मिनट में बहुत तेज़ी से, मैं अभी चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा कि वो 1140 रुपये गया और 1140 रुपये से सडनली 1110 तक आ गया। तो जिस स्ट्राइक के अंदर मैं काम कर रहा था वो उस स्पाइक के अंदर बिल्कुल लगभग करीब आ गई। तो ऐसी कंडीशन में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है एंड के आधा घंटे में कि वो स्टॉक बेसिकली क्लोजिंग कहाँ की देगा। अगर मानो क्लोजिंग आसपास की आ जाती है या क्लोजिंग सडनली उसी स्ट्राइक की आ जाती है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो एक एक लॉट के अंदर बहुत भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। तो मैं उसके अंदर डरा हुआ था, मगर मैंने आपको ये ट्रेड मैंने आपको क्यों बताया या मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ये ट्रेड, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास मैनुअल आईडी भी है काटने के लिए और आपको ज़्यादातर हर चीज़ का नॉलेज है कि भाई एट द मनी और इन द मनी किस कंडीशन में आपका जो स्टॉक है डिलीवरी के अंदर जाएगा, अगर यदि आपको नॉलेज फुल है तो आप कहीं ना कहीं जो हिडन जो अपॉर्चुनिटीज़ बाजार के अंदर मौके होते हैं वो कहीं ना कहीं कैश कर सकते हैं और एंड के 2 दिन में आप इस स्ट्रेटजी से काफ़ी अच्छा मुनाफा इस बाजार से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ ट्रेड मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ और 12 के काफ़ी ट्रेड मैंने और भी किए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को देखें और सीखें कि मैंने किस तरीके से ट्रेड किए और किस तरीके से फिर मैंने उनको उसके अंदर में बचा। दोस्तों आप ये टाटा मोटर का चार्ट देख रहे हैं और टाटा मोटर में मैं 12 की ट्रेडिंग कर रहा था एक्सपायरी के डेज में, और उसके अंदर स्ट्राइक शायद 1100 की थी और उसके बाद मैंने 1110 की स्ट्राइक में भी काम किया था। और आप ये देख रहे हैं जो ये जो कैंडलें बनी हुई हैं, ये जो कैंडल बनी हुई है ये 3 बजे की कैंडल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 3 बजे की कैंडल है और ये वाली कैंडल जो यहाँ तक गई है जिसमें 1140 रुपये का हाई लगाया है टाटा मोटर ने, तो ये सडनली आप यहाँ पे देखें यहाँ एकदम से ये 1110 रुपये के आसपास आ गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 1110 रुपये के आसपास आ गई थी और इसने हाई लगाया 1140 रुपये का। तो मैं 1100 वाली स्ट्राइक के अंदर काम कर रहा था। तो मैं अभी ट्रेड आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपसे बेसिकली कहना क्या चाहता हूं कि जिस तरीके से स्टॉकों के अंदर मूवमेंट होती है एक्सपायरी के डेज में, तो उसमें लगता क्या है कई बार यहाँ पे जैसे ये इसने क्लोज करा कैंडल ने, तो हमको ये पता नहीं रहता कि जो ये इतनी बड़ी मूव हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसके अंदर कौन सी स्ट्राइक की क्लोजिंग आएगी। और अगर हमारी स्ट्राइक वही वाली मैच कर जाए जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें बहुत बड़ी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही एक ट्रेड टाटा मोटर का मैंने किया था जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये टाटा मोटर का आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे 68 लॉट यहाँ पे धीरे धीरे करके बिक गए। आप यहाँ पे देखें, ये देखिए 1 रुपये 20 पैसे में, ये देखिए 68 लॉट का मतलब ये हो गया कि आप देखेंगे तो 550 शेयर का लॉट है, लगभग 550 शेयर का लॉट है। और 550 शेयर का लॉट में आप लगा लीजिए, अगर 68 लॉट हो गए तो 5 सत्ते 35, 5 करीबन 40,000 शेयर के आसपास हो गए। 40,000 शेयर मेरे देखिए धीरे धीरे करके 1 रुपये 20 पैसे में बिक गए। मगर जैसे ही सडनली एक मूव आया, इसके अंदर बहुत बड़ा मूव आया करीबन 1140 रुपये का, तो मैंने उसके अंदर -25 मार रखे थे। तो -25 वाले वो मेरे एकदम से कट गए। देखिए यहाँ पे -17 पैसे में, ये देखिए -17 पैसे में ये कट गए सारे के सारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कटे मेरे किस टाइम, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम ये यहाँ से सडनली यहाँ से और इसने यहाँ तक का स्पाइक लगाया गया था और फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ गया बेशक, मगर जैसे ये ऊपर जा रहा था तो उसी केस में इसने मेरे -25 के ये जो है सारे के सारे यहाँ पे -17 पैसे की एवरेज में यहाँ बराबर कर दिए। खर्चा मेरा मात्र
ऐसे ही था 30 पैसे के आसपास। तो मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है, मगर जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हमको ये मालूम नहीं होता है कि कौन सी स्ट्राइक हमारी एट द मनी बन जाएगी या कौन सी स्ट्राइक हमारी क्लोजिंग के अंदर आएगी एक्सपायरी के डेज में। तो आप देखिए, आप 40,000 शेयर बेच रखे हैं। अब 40,000 शेयर में आप समझिए कितना डर लगेगा अगर मानो बाई चांस ये डिलीवरी के अंदर चले जाएँ या ना कटें या कोई डेप्थ खत्म हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि देखिए, डरता तो मैं भी हूं, मगर क्या होता है कई बार जब ट्रेड करता हूं कि जब मुझे लगता है कि ये स्ट्राइक कहीं ना कहीं कट जाएगी या मैं इसको मैनुअल में काट दूंगा, तभी मैं इसके अंदर ट्रेड करता हूं। तो अभी आप यहां पे देखेंगे कि मेरे जैसे 68 लॉट मेरे ये ट्रेड हुए और ये मेरे वापस आ गए। तो आप यहां पे लगा लीजिए 30 पैसे के खर्चे में 1, 20 और 17 यानी 1 रुपये 10 पैसे मुझे यहाँ पे करीबन बचे हुए हैं। 1 रुपये 10 पैसे, सॉरी 1 रुपये बचा हुआ है। अरे 1 रुपये के अंदर आप अगर आप 20 पैसे के प्रोफिट लगा देंगे या 30 पैसे, तो 70 पैसे के आसपास मैं करीबन मैंने इसके अंदर यहाँ पे नेट में निकाल दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हिडन अपॉर्चुनिटीज बाजार के अंदर होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें मिलती रहती हैं, बस वही हमें देखनी पड़ती हैं। अभी देखिए, जैसे पीएफसी का स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो पीएफसी का स्टॉक यहाँ पे मेरा 30 पैसे का लगा हुआ 56 पैसे में बिक रहा था, ये देखिए, और 56 पैसे में बिका और -5 पैसे में मेरा आ भी गया। इसमें मेरा खर्चा कितना, मात्र खर्चा है मेरा 7 पैसे 8 पैसे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं बाजार के अंदर और उसको यहाँ पे 2L के अंदर कैश करते हैं। आप यहाँ देखिए, बजाज मारुति के मेरे 32 लॉट बिके 5 रुपए में और देखिए -13 पैसे में वो दे भी रहा है मुझे। मानो मेरा 2 रुपए का खर्चा भी है, तो नेट में मुझे यहाँ पे पैसे बच गए, क्योंकि देखिए 3200 शेयर का 100 शेयर का लॉट है, यानी 3200 शेयर हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, देखिए धीरे धीरे करके मैंने कितने सारे ट्रेड यहाँ पे कर लिए। देखिए टाटा पावर के हैं, टाटा पावर मेरे 72 पैसे बिके, 47 पैसे में आ गए 5 पैसे के खर्चे पे। तो इस तरीके से हमको अलग अलग स्टॉक के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज बाजार के अंदर मिलती रहती है। मगर देखिए दोस्तों, होता क्या है कि 2L के अंदर रिस्क बहुत होता है। 2L बेसिकली क्या होता है, इन द मनी सौदा होता है। इन द मनी में हमारी कौन सी स्ट्राइक मैच कर जाएगी। देखिए जैसे HDFC बैंक में देखिए, मेरे 27 लॉट भी गए 1 रुपये 34 पैसे में, -4 पैसे में आ गए। ये मैं आपको मौके की बात बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ कि बाजार के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। ये देखिए, बजाज फाइनेंस बिका 3 रुपये 79 पैसे में 63 पैसे में आ गया। और लॉजिक मैंने आपको जैसे बताया था, मानो खर्चा मानो मेरा 40 पैसे का है, मानो खर्चा मेरा 40 पैसे का है, तो मैं उसको यहाँ पे बेचने में 80 पैसे लगाऊंगा या 1 रुपये लगाऊंगा। तो अगर मेरा ये हिट हो गया, तो आप ये मेरा हिट हो गया, तो मेरा कहीं ना कहीं ये खर्चा काट के कहीं ना कहीं मुझको गेन हो जाएगा और मुझको बल्कि एक मौका और मिलेगा कि जो मैंने 80 पैसे लगाया या 1 रुपये लगाया, ये कहीं ना कहीं मेरा बेस्ट भी होकर आएगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल टाटा मोटर में, टाटा पावर में मैंने 30 पैसे का भाव लगाया था, जो देखिए मेरे 72 पैसे में होके आए और देखिए -47 पैसे में मैंने काट दिया, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्राइक एट द मनी के आसपास आ गई थी, तो मैंने इसको घबरा के -47 पैसे में काट दिया। तो दोस्तों ऐसे में आपको कह रहा हूं कि एट द मनी के अंदर या 2L के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बस वही अपॉर्चुनिटीज हमें पहचान के यहाँ पे ट्रेड करना होता है। मगर उसके अंदर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि हमें उसके अंदर फिर डिलीवरी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मैनुअल की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इन ट्रेडों को करें, अदरवाइज आप इन ट्रेडों को बिल्कुल ना करें। ये मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि बाजार के अंदर किस तरीके के मौके अवेलेबल होते हैं। तो आपने देखा, जो मैंने आपको 2L के ट्रेड दिखाए, वो बेसिकली टाटा मोटर के ट्रेड थे। टाटा मोटर के ट्रेड में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह था कि मैं रेट से केवल 10 रुपये नीचे की स्ट्राइक ट्रेड कर रहा था, मगर उसमें जैसी सडनली मैंने आपको बताया कि चाल आई, तो वो 1040 तक चला गया, पहले 1140 तक चला गया, फिर एकदम से सडनली नीचे आ गया। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि अगर आपको इसका सही ज्ञान नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं डिलीवरी में जा सकते थे, और डिलीवरी के अंदर आपको पता है एक लॉट के अंदर बहुत भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। तो मगर मैंने आपको केवल ये ट्रेड इस वजह से शेयर किया कि कहीं ना कहीं बाजार के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बाजार के अंदर हैं, यदि हम उसको सही तरीके से अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं हम एक प्रॉफिट हमें एंड के 2 दिन में या 3 दिन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट 2L की स्ट्रेटजी के में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो नॉलेजेबल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में डाला, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आगे भी लेके आता रहूँगा, अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।